एक होम मेकर सारा दिन अपने घर के सारे काम बहुत ही खुशी खुशी करती है। अपने घर के सभी सदस्यों की खुशी का ख्याल रखती है, उनके खाने का ख्याल रखती है। पर उस होम मेकर का ख्याल कौन रखेगा, उसकी खुशी का क्या? तो आज उसी पे बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज की ये वीडियो हर उस औरत के लिए है जो भूल गई है कि वो सिर्फ एक माँ, एक पत्नी या एक बेटी नहीं है, वो खुद भी एक इंसान है। आज मैं आपको बताऊंगी वो 20 आदतें जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगी और आपको खुद से प्यार करना सिखाएंगी। आदत नंबर 1, हमें सबसे पहले दिन की शुरुआत में कम से कम 10 से 15 मिनट अपने आप खुद के लिए निकालने हैं। जैसे ही सुबह होती है, हम होम मेकर्स, हम सारी महिलाएं लग जाती हैं घर के सारे काम को निपटाने में। सुबह की भाग दौड़ में सबसे पहले घर की साफ सफाई करना, बच्चों का टिफ़िन बॉक्स तैयार करना, हस्बैंड को तैयार करके ऑफिस भेजना, इन सारे कामों में हम इतनी उलझ जाती हैं कि अपने खुद के लिए 10 मिनट भी नहीं निकाल पाती। यहाँ तक कि एक कप चाय की प्याली भी सुकून से हमें नसीब नहीं होती। बस भागदौड़ वाली ज़िंदगी और एक के बाद एक काम निपटाते हुए बस इसी भागदौड़ में फटाफट चाय भी पी लेना, यही होती है हमारी सुबह की दिनचर्या। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि इन सारे कामों में आपको अपने लिए समय नहीं मिलता, तो आप समय से 10 मिनट पहले उठिए। बस सुबह के 10 मिनट अपने आप को ज़रूर दीजिए, ताकि आपको खुद के लिए अपनापन महसूस हो सके। सुबह की जो एक कप प्याली है, सुकून से बैठिए पौधों के पास या किसी म्यूज़िक के साथ, पर वो 10 मिनट सिर्फ आप अपने लिए रखिए। तभी आपके मन को एक सुकून मिल पाएगा और आप पूरे दिन के काम को और अच्छी तरीके से एंजॉय करते हुए कर पाएंगी। आदत नंबर 2, ना कहना सीखिए। जैसे ही घर के किसी भी मेंबर ने कुछ भी कहा, तो हमारा जवाब होता है हाँ मैं कर दूंगी, हाँ मुझसे हो जाएगा, या मैं तो कर ही लेती हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि घर के हर काम, हर जिम्मेदारी या हर प्रॉब्लम में आपको हाँ ही कहना है। कभी कभी आपका मन ना होते हुए भी आपको उन कामों के लिए हाँ कहना पड़ता है। तो धीरे धीरे ही सही, पर जो काम आपसे नहीं हो सकता या जो काम आप नहीं कर पाएंगी, उसके लिए ना कहना सीखिए। तीसरी आदत जो हम सभी होम मेकर्स के अंदर, हम सभी गृहिणी के अंदर होनी ही चाहिए, खुद की तारीफ करना। आप किसी से उम्मीद मत करिए कि कोई आएगा और आपके कामों की सराहना करेगा और आपको तारीफ देगा। आप अपने काम से खुश हैं, आपने कोई अच्छा काम किया, घर अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया, एक अच्छी रेसिपी बनाई, तो खुद की पीठ थपथपाइए, खुद को मोटिवेट करिए और खुद की तारीफ करिए कि हाँ मैंने ये काम बहुत अच्छे तरीके से किया। क्योंकि आपकी तारीफ की किसी को नहीं पड़ी है, और अगर आप किसी से उम्मीद रखती हैं कि कोई आपकी तारीफ करे, तो ये आप अपने आप के साथ ही धोखा कर रही है। आदत नंबर 4 है, कोई ना कोई एक आदत अपने अंदर ज़रूर बिल्ड करिए जो आपको खुशी देती है। कोई एक हॉबी ज़रूर रखिए जो काम करने से आपको खुशी मिले। बागवानी हो सकती है, वो कोई पेंटिंग हो सकती है, कोई सिंगिंग हो सकता है, डांस हो सकता है, कोई भी ऐसा काम जो करके आपको खुशी मिलती है, वो काम आप ज़रूर करिए। भले ही 10 से 15 मिनट के लिए करिए, 5 मिनट के लिए करिए, पर ज़रूर करिए। अगली आदत कहती है कि अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करिए। ये बहुत ही गलत है। आप में जितनी एफर्ट्स है, आप अपनी उतनी एफर्ट से ज़्यादा मेहनत करती हैं अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने में और अपनी फैमिली का ख्याल रखने में। पर आप क्या करती हैं, दूसरों को देखती हैं, उनके घर के हालात अलग हैं, उनके घर के ज़रूरतें अलग हैं, और वो अपने ज़रूरत के हिसाब से ही अपने काम करती हैं। पर हमें लगता है कि उनका घर हमसे ज़्यादा साफ़ सुथरा है, वो हमसे ज़्यादा काम कर लेती हैं, उनके पास ज़्यादा टैलेंट है। बस यहीं से हमसे गलती होना शुरू हो जाती है, और हम दूसरों को फॉलो करने के चक्कर में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, और अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ को भी हम प्रॉब्लम में डाल देते हैं और अपनी मेंटल पीस भी खो देते हैं। तो इसलिए दूसरों को देखकर हर चीज़ को फॉलो करना बंद करिए, आपके लिए बेहतर है। अगली आदत है पर्याप्त नींद लेना। जितना हमारा शरीर काम करता है, उसके सही अंदाज में हमें आराम करने की भी ज़रूरत होती है। बढ़ती उम्र के साथ हमारे शरीर को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है।
पर हम काम के चक्कर में अपने पूरे शरीर को इतना लगा देते हैं कि हम अपने शरीर को रेस्ट ही नहीं देते और हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती, जो आगे चल के और भी कई सारी प्रॉब्लम का कारण बनती है। तो आप पर्याप्त नींद ज़रूर लीजिए, 7 से 8 घंटे की एक नींद ज़रूर लीजिए, ताकि जब आप सुबह उठें तो आप फ्रेश फील करें और उतनी ही ज़्यादा एक्टिव होकर सारे कामों को कर सकें। अगली आदत है अच्छी किताबें पढ़ना। किताबें आपकी सोच का दायरा बढ़ाती हैं और आपके अंदर एक नई एनर्जी जगाती हैं। हम जिस तरह की किताबें पढ़ते हैं उसका हमारे दिमाग में और हमारे मन में काफ़ी असर होता है। तो इससे आपके अंदर एक नई एनर्जी भी आती है और आपको काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है। तो अच्छी किताबें पढ़ने के लिए अपने घर में कुछ किताबों का कलेक्शन ज़रूर रखिए और थोड़ा समय इन किताबों के साथ ज़रूर बिताइए। अगली आदत है कि अप टू डेट रहिए और ड्रेसअप होकर रहिए। हम में से कितनी ही होम मेकर है जो पूरा दिन सिर्फ गाउन में ही बिता देती हैं। घर के काम करते हुए इसी तरीके से ना जाने हमारे दिन कितने महीने और कितने साल यूं ही बीतते चले जाते हैं। तो खुद का ख्याल रखिए और आप भी अच्छे से ड्रेसअप होकर रहिए, बाल बना कर रखिए। इसमें हमारा ज़्यादा समय तो नहीं जाता, पर हाँ खुद में एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है जब आप ड्रेसअप होकर रहती हैं। साथ के साथ अगर आपके घर कोई अचानक आ भी जाए तो आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं इनके सामने कैसे आऊँगी, क्योंकि जब आप पूरी तरीके से ड्रेसअप रहती हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। अगली आदत है टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाकर रखिए। हम सभी के आसपास ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जिन्हें हमारी कोई कद्र नहीं होती, जिनके लिए हम कितना भी अच्छा ही क्यों ना कर दें, उन्हें हमारी सिर्फ कमियां ही नज़र आती हैं। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखिए ताकि आपका जो मेंटल पीस है वो बना रहे, क्योंकि अगर उन्होंने 2 बातें कह दी आप उस बात को 4 दिन तक सोचते रहते हैं और अपना मेंटल पीस खोते रहते हैं। बोलने वालों का तो क्या है, वो कहते हैं और निकल जाते हैं। इसलिए जो ऐसे टॉक्सिक लोग हैं उनसे दूरी बनाकर ही रखिए। अगली आदत कहती है आपके अंदर जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपके सपने हैं, उन्हें एक डायरी में लिखिए। ऐसा करने से आपके जो सपने हैं उनके साथ आपका कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग होता है और उनको पूरा करने के लिए आपके अंदर एक चाह जागती है। तो इसलिए जो भी सपने हैं उन्हें पूरा करने के लिए और उसे जीने के लिए डायरी में लिखना शुरू करिए। इस तरीके की हैबिट फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहिए। उन पलों को याद करिए जब आप खुश रहती थी। आपके अंदर एक अलग आत्मविश्वास जागेगा।